हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे TDD-LT कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, तो जैसा इस वीडियो हम देख रहे हैं, आज हम आपको नोकिया हार्डवेयर TDD-LT कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। मैं आपको इस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अच्छी तरह से बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हेडिंग देख लेते हैं। TDD-LT 44R26 मेगाहर्ट्ज, मतलब आपका TDD-LT हो गया जो आपका टेक्नोलॉजी है, और ये 44R हो गया आपका जो TX और RX, मतलब 4 ट्रांसमिट भी करेगा और 4 रिसीव भी करेगा, मतलब 4 TX एंड 4 RX है। मतलब ये इस टेक्नोलॉजी में आपका ट्रांसमिट और रिसीव दोनों होगा। ट्रांसमिट और रिसीव दोनों होगा। 26 मेगाहर्ट्ज मतलब आपका ये फ्रीक्वेंसी बैंड है, और इसके अकॉर्डिंग टू 44R है, तो उसके अकॉर्डिंग टू आपको GSM एंटीना लगाना पड़ेगा। GSM एंटीना भी लगाना पड़ेगा इस हिसाब से कि आपका GSM एंटीना कैन सपोर्ट 44R, मतलब ट्रांसमिट और रिसीव दोनों होना चाहिए। आपके अगर आपके GSM एंटीना में अगर 4 पोर्ट है, एंटीना 1 2 3 4, तो आपका चारों पोर्ट, मतलब सभी पोर्ट में आपका 4 TX RX होना बहुत जरूरी है। तो अगर 4 पोर्ट है तो 4 TX और 4 RX हो जाएगा। अगर 2 पोर्ट रहेगा तो 2 TX से 2 RX होगा। मतलब आपका सभी जो एंटीना का आपका जो GSM का पोर्ट है, वो ट्रांसमिट और रिसीव दोनों करना चाहिए। जनरली आप बहुत से एंटीना में देखेंगे, आपको सिर्फ एक पोर्ट रहेगा आपका TX, दूसरा रहेगा RX, मतलब एंटीना ए रहेगा TX और एंटीना बी रहेगा आपका RX। लेकिन इसमें क्या है, आपका TDD LTE कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो GSM एंटीना यूज किया गया है, उस एंटीना में आपका सभी पोर्ट TX RX है, मतलब ट्रांसमिट रिसीव कर सकता है दोनों। और उस हिसाब से आपको आपका RRH और जो या रेडियो बोल सकते हैं या RRU बोल सकते हैं। RRH का मतलब होता है रिमोट रेडियो हेड। तो उस हिसाब से आपको RRH भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपकी RRH 26 मेगा हर्ट्ज बैंड सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपके RRH में 4 पोर्ट दिया हुआ है, 4 एंटीना पोर्ट दिया हुआ है। तो उस पोर्ट में भी आपका TX और RX सपोर्ट करना चाहिए, तभी आपका, जैसे यहाँ पे आपका रेडियो में TX और RX सपोर्ट कर रहा है और आपके GSM में भी कर रहा है, तभी आपका यहाँ से रेडियो से GSM एंटीना ट्रांसमिट और रिसीव दोनों कर सकता है। जैसे आप फोन करेंगे तो GSM, जैसे आप मोबाइल से फोन करते हैं तो GSM एंटीना आपका कैच करता है, GSM एंटीना से आपका आता है रेडियो में, रेडियो से फिर जाता है आपका BTS में। इस तरह से ये पाथ होता है। तो आपका TX RX रेडियो में भी होना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी बैंड दोनों का भी सिमिलर होना चाहिए। अगर ये 2600 बैंड आपका रेडियो है, तो 2600 बैंड आपका GSM एंटीना भी सपोर्ट करना चाहिए, तभी हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं, तभी हम कॉन्फ़िगरेशन हम बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पूरा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, हमको इसमें क्या चाहिए। बेसिकली ये नोकिया के हार्डवेयर है। नोकिया के हार्डवेयर में आपको बताता हूँ। एरिक्सन का भी हार्डवेयर सिमिलर ही होता है, हुआवे का भी सिमिलर ही होता है। ठीक है, अभी जहां तक मैं अगर देखता हूँ एरिक्सन या हुआवे या नोकिया का भी, तो जो टीडीडी के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज किया जाता है, उसका रेडियो जो है अलग अलग होता है। ठीक है, अगर हम रॉन्ग है तो आप नीचे में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा 3 सेक्टर है। ठीक है, इसको आप लीजिए अल्फा सेक्टर, बीटा एंड गामा, या आप कह सकते हैं फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर, थर्ड सेक्टर। ठीक है, और ये कैथरिंग का जो GSM एंटीना है, इसके GSM एंटीना का ये मॉडल नंबर दिया हुआ है आपका यहाँ पे। ठीक है, और हम जो रेडियो में यूज कर रहे हैं वो FR-HD है। ठीक है, FR-HD है। ये 4TX एंड 4RX दोनों सपोर्ट करता है। यहाँ पे सिर्फ 4TX लिखा हुआ है, दोनों होना चाहिए। और ये जो है, आप सभी जानते हैं कि जो टेलीकॉम में जो हम पावर देते हैं -40 वोल्ट DC रहता है। ठीक है, हम लोग DC पावर यूज करते हैं, और हम लोग BTS में यूज कर रहे हैं FSMF। तो क्या करेंगे हम, पहले आपको बॉटम से कनेक्टिविटी आपको बताता हूँ क्या करना है। जैसे हम आप पहले FSMF इंस्टॉल करेंगे। FSMF इंस्टॉल करने के बाद हम इसमें पावर देंगे।
ठीक है, पावर नहीं भी दे सकते हैं। एक बार एक काम कीजिए, आप पहले कनेक्टिविटी कर लीजिए, उसके बाद पावर दीजिए। ठीक है, तो पावर केबल पहले कनेक्ट कीजिए एफएसएमएफ में। ठीक है, और उसको उसका जो एमसीबी ऑफ रखिए। फिर आप यहाँ पे रेडियो इंस्टॉल कीजिए। आपको 3 रेडियो पर सेक्टर इंस्टॉल, एक सेक्टर में एक रेडियो इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब टोटल को 3 रेडियो इंस्टॉल करना पड़ेगा, और 3 जीएसएम एंटीना। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे एफएसएम से जो रेड गया है, ये रेड वाला है, ये पावर केबल है। और ये जो ग्रीन वाला है, ये आपका ऑप्टिकल केबल है, या सिपरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि मल्टी मोड फाइबर 100 मीटर। ऐसा नहीं है कि हम 100 मीटर ही हमेशा यूज करते हैं, और डिपेंड करता है मेरी हाइट पे, हम कितने हाइट पे हम अपने आरएच को इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, और ये गीगाबिट इथरनेट है, जिसको हम ट्रांसपोर्ट केबल बोलते हैं, ईवन केबल हम लोग बोलते हैं इंडिया में ज्यादातर। तो ईवन केबल, ये केबल आपका कनेक्ट होगा ट्रांसमिशन इक्विपमेंट पे या राउटर पे, जहां से आप मीडिया लेना चाहते हैं और ले रहे हैं मीडिया। ठीक है, तो ये 3 जो रेड केबल है, ये तीनों रेडियो में जाके कनेक्ट हुआ है। ये पावर केबल है, और ये पावर जो है एफएसएमएस से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एफएसएमएस से ले रहा है। आप अगर अलग से डीसीडीबी बॉक्स से भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बेटर रहेगा कि आपको अलग से ही लीजिए, ताकि आपका एफएसएमएफ में ज्यादा हीट पैदा ना हो, लोड ना हो। और ये ग्रीन वाला जो 3 ग्रीन आप देख रहे हैं, ये तीनों आपका ऑप्टिकल केबल है। ठीक है, ये ऑप्टिकल केबल लगाइए, और आपको नीचे और ऊपर एसएफपी इंसर्ट करना पड़ेगा, और एसएफपी जो है ऊपर और नीचे सेम रहना चाहिए। ठीक है, आपको ना आई थिंक 9.8 जी की एसएफपी आपको यूज करना पड़ेगा इसके लिए, इसकी कनेक्टिविटी के लिए, क्योंकि ये ज्यादा मतलब पावर का है। और जो जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आपका, ये वाला जो केबल देख रहे हैं, ये आपका आरएटी का केबल है। ठीक है, रिमोट इलेक्ट्रिकल टिल्ट है। ये जो कंट्रोल, यहाँ से कंट्रोल होता है, जिसको हम आरएटी कंट्रोल केबल बोलते हैं। ये रिमोटली कंट्रोल होता है आपको। ठीक है, आप रेडियो से कंट्रोल कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रिकल टिल्ट। इलेक्ट्रिकल टिल्ट के लिए काम होता है, आरएटी केबल को यूज किया जाता है, और मैकेनिकल टिल्ट तो आपको फिजिकली करना पड़ेगा। ये है आपका आरएफ जंपर 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 4 आपका आरएफ केबल है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 आरएफ केबल है। तो ये चारों केबल आपका रेडियो से लेकर जीएसएम एंटीना में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। इसका भी पोर्ट रहेगा 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4। ऐसा नहीं कि आपका क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस करेंगे तो फिर बीएसडब्ल्यूआर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और आप जब टीडीडी लगा रहे हैं, तो आपको जीपीएस का कनेक्टिविटी करना बहुत ही आवश्यक है। तो जीपीएस की कनेक्टिविटी आपका यहाँ पे होगा, और जीपीएस जब भी इंस्टॉल करेंगे तो जीपीएस के ऊपर में कुछ भी नहीं आना चाहिए, जैसे जीएसएम एंटीना, माइक्रो, ऐसा कुछ नहीं। जीपीएस को मतलब स्काई, मतलब ऊपर देखना, आसमान देखना बहुत जरूरी है, तभी ये वो कर सकता है, नहीं तो आपका जीपीएस फेलवर का अलार्म आएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग टीडीडी एलटीई का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। एक बार अब मैं और बता देता हूँ, अगर कोई इंटरव्यू में पूछेगा तो आप बोलिएगा कि जैसे नोकिया के इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप बोलिए कि मैं एफएसएमएफ लगाते हैं, 3 रेडियो लगाते हैं, 3 जीएसएम लगाते हैं एलटीई, टीडीडी एलटीई कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और 3 ऑप्टिकल केबल, 3 पावर केबल, 3 आरएटी केबल, और 12 जम्पर लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम टीडीडी एलटीई का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कनेक्टिविटी करते हैं या इंस्टॉलेशन करते हैं। तो दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये टेक्निकल चैनल है, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।